नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सुबह की वीडियो की में कुछ सूचनाएं छूट गई थी, इसकी वजह से ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा और सुबह का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टीईटी परीक्षा को लेकर के। आज के समाचार पत्रों में टीईटी के बारे में काफ़ी सारी सूचनाएं दी गई हैं और यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि टीईटी में 50 करोड़ रुपए सरकार के बर्बाद हो गए। वहीं पर समाचार पत्रों ने एक प्रश्न भी उठाया कि आखिरकार ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, ये कोई भी चयन बोर्ड है या भर्ती आयोग है, वो प्राइवेट एजेंसियों को क्यों हायर करता है, जबकि प्राइवेट एजेंसियों में कई बार प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। यूपी SSSC की बहुत सारी परीक्षाएं जो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा करवाई गई थी वो ब्लैक लिस्ट किया जा चुकी है। एजेंसियां बहुत सारे कर्मचारियों के खिलाफ FIR भी की गई थी। वीडियो भर्ती में हम लोगों ने देखा था कि अंदर से OMR रंगी गई थी और यूपी SSSC की बहुत सारी भर्तियों में इस तरीके का पिछले कई वर्षों से होता रहा है। इसी तरीके से अभी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में जहां से पेपर छप रहा था LT ग्रेड का, तो वहां से ही विद्यार्थियों ने आउट करवा लिया था कुछ ठेकेदारों ने। और वहीं पर इसके बारे में एक लंबा लेख यहाँ पर छपा हुआ है और इसे हम लोग सीधे देखते हैं पेपर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 50 करोड़ का हुआ नुकसान। पेपर लीक के कारण यूपी टीईटी निरस्त होने से सरकार को तकरीबन 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। परीक्षा के लिए पेपर सेट करने को लेकर के मॉडरेशन, प्रिंटिंग, जिलों तक पेपर, OMR सीट पहुंचाने आदि पर मोटी रकम खर्च हो चुकी है। सरकार ने 25 करोड़ रुपए जारी भी कर दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पहली बार लाइव सर्विलांस की भी व्यवस्था की थी। परीक्षा कराने के लिए प्रतिपाली DM को 3000, SSP को 2500, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, सचल दल प्रभारी, कोषाधिकारी व केंद्र व्यवस्थापक को 2-2 हजार रुपये मानदेय के रूप में दिए जाते हैं। तो ये पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है सरकार का है। ये पैसा सरकार का तो नहीं है, ये पैसा छात्रों का ही है, लोगों का भी, आम जनता का ही है, जो टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं ये लोग। और वहीं पर 50 करोड़ रुपए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सरकारी पैसा जो खर्च हुआ है ये 50 करोड़ रुपए है। वहीं पर टीईटी में आवेदन करने वालों की संख्या थी 21 लाख। 21 लाख का अगर हम गुणा करेंगे प्रति अभ्यर्थी जो कल परीक्षा देने दूर दूर से आए थे, औसत हम लोग अगर 1000 रुपये विद्यार्थी के खर्च होते हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है और जो किराया बसों का है वो भी बहुत महंगा है, विद्यार्थी आने जाने में कुछ खर्च भी करते हैं। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो छात्रों का 20 लाख का गुणा जब हम करेंगे 1000 में तो लगभग 2 अरब होते हैं। 2 अरब रुपए, 200 करोड़ जो है वो छात्रों के खर्च हुए हैं। कितने जीरो होते हैं इधर देखते जाइए आप। और वहीं पर 50 करोड़ रुपए सरकार के, तो इतनी जो बर्बादी है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसीलिए छात्रों ने अब ये मांग की है कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो छिटपुट दिखाया जा रहा है कि इस जिले से इतने, इस जिले से इतने, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सेंधमारी लगातार उत्तर प्रदेश में होती रहेगी। इसीलिए युवा मंच की तरफ से यह पत्र लिखा गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निलंबित करने के लिए मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा गया है और लिखा है कि शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई न करने से पैदा हुए हैं मौजूदा हालात। प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को भरने को लेकर के युवा मंच के बैनर तले रोजगार आंदोलन व जन अभियान रविवार को 89वें दिन भी जारी रहा और युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने इस दिन टीईटी पेपर लीक व परीक्षा रद्द होने के मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम से लोगों का मानना है कि सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को जारी न करने के मकसद में कामयाब हो गई है, लेकिन प्रदेश का युवा हरगिज ऐसा नहीं होने देगा और हर हाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती, TGT, PGT, LT, पुलिस सहित सभी 5 लाख पदों से ज्यादा रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। और उन्होंने युवाओं से अपील की है कि रोजगार आंदोलन का समर्थन करें और 30 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे बालसन चौराहा पहुंचे। तो युवा मंच की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा है बालसन चौराहे पर कल। और नीचे लिखा है कि युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज करके दायित्वों के निर्वहन में विफलता और पेपर लीक प्रकरण में जिम्मेदार मानते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक एक डर नहीं रह जाएगा अधिकारियों में
कि वो समझ जाएंगे कुछ होगा नहीं और वो ध्यान भी नहीं देते हैं। युवा मंच का ये भी मानना है कि पीएनबी जितना ध्यान सोशल मीडिया पर दे रहा था, उतना ध्यान अगर नकल माफियाओं पर देता, अपने अधिकारियों पर देता, अपनी परीक्षा एजेंसी पर देता, तो ये पेपर शायद लीक नहीं हो पाता। समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार जानकारी दी जा रही थी कि जो पेपर लीक के बारे में मीडिया में देगा, फेसबुक में देगा, यूट्यूब में देगा, कहीं भी देगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी भ्रामक सूचना देने पर। तो इधर ये नोटिस जारी किया था, उधर एक ऐसी नोटिस जारी करना चाहिए था कि अगर कोई पेपर लीक करेगा या कुछ ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है कि ऐसे में युवाओं पर अफवाह फैलाने के नाम पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी गई, जबकि सालभर गैंग को नकल माफिया गिरोह पर किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई का सर्वथा अभाव रहा, जिसका नतीजा मौजूदा घटनाक्रम और बेहद अप्रिय स्थिति पैदा हुई। पीएनबी अधिकारी द्वारा परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेने के बाद भी परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसका कोई औचित्य ही नहीं था और इससे लाखों युवाओं का मानसिक उत्पीड़न हुआ। युवा मंच पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश में परीक्षाओं में अभूतपूर्व धांधली व पेपर लीक के मामलों के अप्रत्याशित रूप से बढ़ने के लिए सरकार व खास तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री का फोकस सिर्फ प्रचार पर रहता है। 68,500 69,000 LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में अधिकारियों व नकल माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्रवाई की गई होती और सरकार इनके बचाव में खड़ी नहीं होती तो आज ऐसे हालात पैदा ना होते। लेकिन मुख्यमंत्री प्रचार करते रहे कि प्रदेश में पारदर्शी ढंग से नौकरियां या भर्तियां हो रही हैं। समाचार पत्रों ने पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डीएलएड का पेपर कैसे आउट होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या क्या हुआ था, सचिव सहित कई पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन सब बहाल हो गए बाद में। और इसी तरीके से बहुत सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर लिखा है, चाहे वो 68,000 हो, चाहे वो 69,000 हो, और लिखा है कि इन सब के बावजूद भी ये सभी भर्तियां जो हैं वो कंप्लीट होती रहीं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में कब कब पेपर आउट हुआ है, इसका भी पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया समाचार पत्रों में। हालांकि समाचार पत्रों में तो केवल उन परीक्षाओं के बारे में बताया गया है जिनकी परीक्षा दोबारा हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगभग 90% जो परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगी, उन परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं। लेकिन कुछ के सबूत मिल पाते हैं, कुछ के सबूत पुलिस को नहीं मिल पाते हैं, कुछ लोग बताते नहीं है। यहां पर लिखा है कि प्रदेश के बीते 4 साल में 6 बार राज्य स्तरीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। इसमें दोबारा परीक्षा करानी पड़ी है। इसमें पुलिस भर्ती से लेकर के टीईटी तक की परीक्षाएं शामिल हैं। यहां पर बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में लिखा है। जेई की भर्ती 2018 में आई थी पावर कारपोरेशन की, उसके बारे में लिखा है। यूपी की नलकूप ऑपरेटर के बारे में लिखा हुआ है जो 641 पदों के लिए हुई थी। सिपाही भर्ती के बारे में लिखा है और भी बहुत सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3 भर्तियों के जो पेपर वो आउट हो चुके हैं, चूंकि केवल टीईटी और यूपी तक ही नकल माफियाओं की सेंध नहीं है, नकल माफियाओं की सेंध जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी लग चुकी है। ये देखिए यहाँ पर पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है कि पीसीएस से टीईटी तक में सेंध लगाई गई है और पीसीएस 2015 में पेपर आउट हो गया था। और यहाँ पर लिखा है कि 2015 से लेकर 18 तक 3 बार नकल माफिया पेपर लीक की घटना को अंजाम दे चुके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। लिखा है कि 29 मार्च 2015 को लखनऊ के आलमबाग स्थित एक परीक्षा केंद्र से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 का पेपर आउट हो गया था। और ये जो काम किया था ये स्कूल के संचालक ने किया था, मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को, जिसके बारे में अक्सर अपने समाचार अपने चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। और वहीं पर यह लिखा हुआ है कि नीचे 19 जून 2018 को आयोजित पीसीएस 2017 मुख्य परीक्षा की सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर भी निरस्त करना पड़ा था। ये जीआईसी प्रयागराज में है और वहाँ पर ये बताया गया कि गलती से हमने पेपर बांट दिया था। सुबह मीटिंग शाम मीटिंग तो कुछ लफड़ा हो गया था वहाँ पर और उसके बाद में जीआईसी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया। और उसके बाद में लिखा दूसरी पाली में होने वाले निबंध का पेपर पहली पाली में बांट दिया गया था, तो ये परीक्षा भी निरस्त करनी पड़ी। और वहीं पर पीसीएस एसीएफ आरएफओ मुख्य परीक्षा 2018 भी स्थगित करनी पड़ी है। लिखा है कि मालिक के पास पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का पेपर मिलने के बाद में आयोग को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी और समीक्षा अधिकारी आरओ 2016 याद आ रहा होगा अमिताभ ठाकुर, तो ये पेपर भी रद्द करनी पड़ी थी। इसका भी पेपर आउट हो गया था 2 घंटा पहले। तो ये परीक्षा माफिया जो है ये जो है सभी आयोगों में ये लोग सेंध लगा चुके हैं और सरकार ने अभी तक ना तो अपने कर्मचारियों और ना बड़े माफियाओं मेन मास्टरमाइंड के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की है। और जो भ्रष्टाचार के द्वारा जो चयनित हो जाते हैं उनके खिलाफ भी सरकार की कोई नीति नहीं है। हम लोगों ने देखा कैसे चौड़े से नौकरी कर रहे हैं 2010 वाले एपीएस के, और वो चुनौती दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, सीबीआई को और न्यायालय को
कि उन्होंने जम करके भ्रष्टाचार किया एपीएस की भर्ती में 2010 में और उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। सीबीआई भी लचर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर चुकी है। और न्यायालय के लिए तो ये मुद्दे हमेशा से ही गौड़ रहे हैं, विद्यार्थियों वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं वाले। खैर, कुछ और सूचना देख लेते हैं। और खिलाड़ियों की रेलवे ग्रुप सी के पदों पर होगी नियुक्ति की राह ताक रहे खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी का मौका मिलने जा रहा है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में तमाम खेलों में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ी रेलवे ग्रुप सी के पदों पर आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों का चयन जनवरी 2022 में होने वाले ट्रायल के आधार पर होगी और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से खेल के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और ये वेबसाइट है rrcprayagraj.go.org, इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे और यह प्रक्रिया 1 दिसंबर 2021 से ही शुरू हो जाएगी। 2 दिन बाद जनवरी 2022 से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ट्रायल लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से भर्ती निकली, जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उप जिलाध्यक्ष, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार यानी छत्तीसगढ़ पीसीएस कहें, और 171 पदों पर यह भर्ती हो रही है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है, 13 फरवरी को परीक्षा होने वाली है। प्री आवेदन इसकी 1 दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगे। जल्दी से वेबसाइट देख लीजिए pcs.cg.gov.in। अगली जो भर्ती है वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से भर्ती निकली है। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ से भर्तियां निकली थी और लिखा हुआ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार 30 दिसंबर 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर से शुरू किया जाएगा। कल से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर देख लीजिए डेट कि जो आवेदन करने की जो डेट है वो 30 नवंबर शुरू हो रही है। लास्ट डेट 30 तारीख है। पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अलग अलग पदों के बारे में यहाँ पर लिखा है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 108 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 205 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ 11 पद और असिस्टेंट ग्रेड 3 इसकी 910 पद है, जूनियर असिस्टेंट। और असिस्टेंट ग्रेड 3 अंग्रेजी के 21 पदों पर यह भर्ती हो रही है। और योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। वैसे आप लोग इसके लिए नोटिफिकेशन देख लीजिए विस्तृत, उस नोटिफिकेशन में आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आयु सीमा यहाँ पर 18 से लेकर के मिनिमम 18 और अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर लिखा है प्री और मेंस होगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी लिखा हुआ कि जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी। और आखिरी सूचना है कि अभियंताओं के 60% पद रिक्त, सरकार फेल हो चुकी है। ये तो आज का समाचार पत्र है, लेकिन रोज ऐसे बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियां दी जाती हैं। कहीं नगर निगम में पद खाली हैं, कहीं सीडीपीओ के पद खाली हैं, कहीं मुख्य सेविकाओं के पद खाली हैं, कहीं एडेड माध्यमिक में बाबुओं के जो पद खाए वो खाली हैं, कहीं अध्यापकों के पद खाली हैं, कहीं पर बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पर एक ही शिक्षक 100 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, कहीं पर शिक्षक ही नहीं है, शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, इस तरीके के वीडियोज़ को। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि अभियंताओं के 60% पद खाली पड़े हैं, काम प्रभावित है और एक इंजीनियर भरोसे 3 पुल बनाना है। लिखा सेतु निगम सहायक अभियंताओं से लेकर के अवर अभियंताओं की भारी कमी है और पिछले कई वर्षों से 60% से ज्यादा पद खाली है। स्थिति यह है कि एक जूनियर इंजीनियर पर 3 से 4 पुलों की जिम्मेदारी है। अब ये बताइए आप, जूनियर इंजीनियर 16 की परीक्षा नहीं हुई, 18 की परीक्षा नहीं हुई है और जो तकनीकी विभाग के बहुत सारे पद हैं उनका रिहाचन वापस ले लिया गया, भर्ती कंप्लीट नहीं की जा रही है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, उसके बारे में लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। नीचे लिखा हुआ है विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सहायक अभियंता और अवर अभियंता के करीब 643 पद हैं इस विभाग में और इनमें से 643 पदों में से 415 पद खाली हैं। इसी तरीके से विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के जो पद हैं वो भी बहुत सारे खाली हैं। नीचे लिखा है वहीं सेतु निगम प्रबंधन निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए सहायक अभियंताओं से अवर अभियंता का काम भी लिया जा रहा है। अब बताइए आप लोग, जो सहायक अभियंता से अवर अभियंता का काम लिया जा रहा है, 2009 से भर्ती ही नहीं हुई है। नीचे लिखा कि विभागीय अधिकारियों के मुताबिक निगम में सहायक अभियंता 2007, सहायक अभियंता सिविल के पद पर 2009 में आखिरी बार भर्ती हुई थी सेतु निगम में और 10 अगस्त 2013 को दोनों पदों पर भर्तियों का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें से जेई की ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं।
तो ये आलम है उत्तर प्रदेश का। सरकार के जो बाकी काम होते हैं तो सरकार तो उधर लगी रहती है, आप लोग रोज ही देखते हैं, लेकिन जो भर्तियों से संबंधित जो काम होते हैं, रोजगार के मुद्दे के जो काम होते हैं, उस पर सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है 100%। यूपी ट्रिपल एस को आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी एक भर्ती बताइए जो कम इस शासनकाल में आई हो और वो कंप्लीट हुआ। 5 साल पूरी तरीके से विद्यार्थियों के बर्बाद कर दिए यूपी ट्रिपल एस ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी होते हैं वो यूपी ट्रिपल एस की भर्तियों में ही आवेदन करते हैं। एक एक पद के लिए 18-18 लाख जो है, एक एक भर्ती के लिए 18-18 लाख विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं। हम लोगों ने देखा था वीडियो भर्ती में कितने कम पद थे, लगभग 1800 पद थे और उनमें से लगभग 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो खैर ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।